पृथ्वी बहू, तू यहीं रुकियो। घर का ख्याल रखने के लिए भी कौन होवे का चाहिए ना। कान्हा, मेरी छोटी बहू का ख्याल रखियो। चलिए दाई माँ, चलिए। आओ मछली। हे कान्हा, मेरा ये तीसरा व्रत पूरा करने में मेरी मदद करना। भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, राधिका जा कहाँ रही है? कहीं भी जा रही हो मछली बहू, हमें ऊपर कौन परेशानी ना आने देनी है। उनको हर संकट से बचाना है। मदद करियो कान्हा। राधिका! आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचा ली। राधिका कहाँ गई? आपका बहुत बहुत धन्यवाद कान्हा। आपकी कृपा से मैं अपना तीसरा व्रत पूरा करने में सफल हो गई। कान्हा बस, अगर आप ऐसे ही राधिका की मदद करते रहेंगे तो मेरी परीक्षा लेने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। पहले तुम शांत हो जाओ और फिर मुझे बताओ कि अब मुझसे कौन सी गलती होगी। आपने अपना वचन तोड़ा। कैसे? राधिका की मदद करके। नहीं राधा, मैंने राधिका की मदद नहीं की। अच्छा, तो फिर दाइमा और पद्मा जो राधिका समझकर किसी और महिला का पीछा कर रही थी, वो क्या था? ऐसा करके आपने राधिका की इच्छा पूरी नहीं की? नहीं राधा, मैंने तो दाइमा और पद्मा की इच्छा पूरी की। वो कैसे? तुमने उन दोनों को राधिका के पीछे लगाया, उनकी ममता को जगाया और उनके हृदय में राधिका के लिए ढेर सारी चिंता थी। पीछा करते हुए वो दोनों केवल यही प्रार्थना कर रहे थे कि राधिका के साथ कुछ बुरा नहीं होना चाहिए। अब तुम ही बताओ राधे, अगर उन दोनों को राधिका के व्रत के बारे में पता चल जाता तो क्या ये राधिका के साथ बुरा नहीं होता? हाँ, होता तो। इसलिए उन दोनों की प्रार्थनाओं का उत्तर देते हुए मैंने एक ऐसा खेल रचा कि वो दोनों राधिका जैसे वस्त्र पहनी हुई किसी और स्त्री का पीछा करने लगे। और देखो, इस तरह उन्होंने उस दूसरी स्त्री को एक दुर्घटना से भी बचा लिया। अब तुम ही बताओ राधे,
ऐसा करने से मेरा वचन कैसे टूटा? अब कल का दिन इतना जरूरी भी तो है राधिका। कान्हा की जो मठ से हमें मूर्ति मिली है, कल उनकी मंदिर में स्थापना कर दी। इतना बड़ा आयोजन है, सब कुछ ठीक से हो तो गया है, पर फिर भी अजीब सा लग रहा है। इतने सारे लोग आएंगे, मीडिया आएगी, इतना बड़ा आयोजन है। कान्हा की मूर्ति पे आभूषण चढ़ाए जाएंगे, सुरक्षा का इंतजाम तो किया गया है, पर फिर भी अगर कुछ गड़बड़ होगी तो। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बिना बात परेशान हो रहे हैं। अच्छा, मैं आपके सर पे तेल लगा लेती हूँ, आपको आराम मिलेगा। अभी आई। आप जानते हैं मैं परेशान क्यों नहीं हूं? क्योंकि कान्हा हमारे साथ है। अब कान्हा के आशीर्वाद से ही तो वो मूर्ति हमें मठ की जमीन पर मिली थी, और मुझे पूरा विश्वास है जो काम आप कर रहे हैं उसमें कोई गलती हो ही नहीं सकती है। अब हो तो तुम मेरी पत्नी, अपने पति का हौसला तो बड़ा होगी। ऐसा नहीं है, सब कह रहे थे। और आप जानते हैं मठाधीश जी क्या कह रहे थे? मठाधीश जी कह रहे थे कि मूर्ति की स्थापना के बाद वो तीर्थ यात्रा पे चले जाएंगे, क्योंकि वो भी जानते हैं कि आप उनके पीछे से काम अच्छे से संभाल लेंगे। हम कब जाएंगे? मतलब हम दोनों को कब समय मिलेगा एक दूसरे के साथ बिताने के लिए? बहुत जल्द। एक बार ये पूजा अच्छे से संपन्न हो जाए, फिर उसके बाद। सब कुछ ठीक से हो तो जाएगा ना? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? पता नहीं, अजीब सा लग रहा है। पूरी दुनिया की नजर हम पर होगी, इतना बड़ा आयोजन है, थोड़ी सी भी चूक हो जाएगी तो पूरे राजपुरोहित खानदान का नाम खराब जाएगा। ये मान सम्मान, ये वैभव, ये ऐश्वर्य जिसको तुझे इतना गर्व है, और तुझसे दूर हो जाएगा। आज पुरोहित परिवार का नाश हो जाएगा। मैं तो बस कान्हा से प्रार्थना ही कर सकता हूँ कि सब कुछ ठीक से हो जाए। कान्हा पर भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लीजिए, तेल लग गया, लाइए। कल सोमवार है, कल मेरा 5वां व्रत भी पूरा हो जाएगा और ऋषि महाराज का श्राप टल जाएगा। चलिए, अब आपको बहुत काम करना है, थोड़ी देर सो लीजिए। कान्हा पर भरोसा रखिए, कल का महाअलंकार पूजा अच्छे से संपन्न हो जाएगी और फिर हमें भी साथ में समय मिलेगा। ऐसा करेंगे कि रोहन जेठ जी और माधवी दीदी को कुछ दिनों के लिए मठ की जिम्मेदारियां दे देंगे और फिर हम घूमने चलेंगे। जब मैंने एक बार बोल दिया कि काम हो जाएगा तो हो ही जाएगा ना। कहने लेने आ रहा हूं ना मैं। बस सिर्फ एक बात का ख्याल रखिएगा, नकली बिल्कुल असली लगना चाहिए। छोटी बहू, छोटी बहू। कल का दिन ही सही दिन। कल आकर मैं तुमसे नकली गहने ले लूंगा और कल शाम को जब तिजोरी से असली गहने निकाले जाएंगे मैं उन्हें आपस में बदल दूंगा। सब कुछ इतनी आसानी से हो जाएगा जैसा तुम कह रहे हो? अरे तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? इतने दिनों से जिस मौके का हमने इंतजार किया है वो मौका हमें अब मिल रहा है, तो कोई मुश्किल भला क्यों होगी? ध्यान रखना, कुछ भी गड़बड़ हुई तो बॉस तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने तुमसे एक बात कहने के लिए कहा है, जो रास्ते में आए उसे खत्म कर देना, चाहे वो तुम्हारा भाई हो या तुम्हारी माँ।
चिंता मत कीजिए, मेरे रास्ते में कोई भी नहीं है, कोई नहीं। ये तुम क्या कर रही हो राधे? राधिका की भक्ति को तोड़ने के प्रयासों में तुम इतनी व्यस्त हो गई हो कि तुम रोहन की करनी को अनदेखा कर रही हो। ऐसा कुछ नहीं है। आप मेरे मन को भड़काना चाह रहे हैं ना? क्योंकि आपको इस बात का डर है कि इस बार राधिका की भक्ति टूट जाएगी। राधिका की भक्ति से तो तुम घबरा गई हो राधे, तभी तो तुमने उसके चौथे व्रत में कोई बाधा नहीं डाली। मैंने उसका चौथा व्रत इसीलिए शांति से हो जाने दिया ताकि वो अपने पांचवें व्रत को लेकर निश्चिंत हो जाए। मनुष्य जब निश्चिंत हो जाता है तब गलतियां तो करता ही है। जानती हो राधे, राधिका निश्चिंत क्यों है? क्योंकि उसकी भक्ति दृढ़ है। उसे अपने कान्हा पर पूरा विश्वास है। उसी विश्वास को तो तोड़ना है कान्हा। कल राधिका अपना पांचवा व्रत प्रारंभ करने जा रही है। मध्य रात्रि आने तक या तो फिर वो आपसे सवाल करेगी या फिर अपना सब कुछ गवा देगी। इसका मतलब तुम श्राप को सच होने दोगी? राधिका केवल तुम्हारे हट के कारण अपना पति, अपना परिवार, राजपुरोहिती का मान सम्मान सब कुछ गवा देगी। अपने आप को आपका परम भक्त प्रमाणित करने के लिए मुझे ऐसा करना ही होगा कान्हा। मैं राधा रानी आपसे ये वादा करती हूँ कि राधिका अपना पांचवा व्रत पूरा नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसका व्रत पूरा ना कर पाना ही ये बात प्रमाणित करेगा कि राधिका आपकी परम भक्त नहीं है। राधिका ने अपने 4 व्रत पूरे किए और तुम्हारे द्वारा रची हर बाधा को पार किया है उसने। तो तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हो राधे कि वो अपना 5वां व्रत पूरा नहीं कर पाएगी? आप तो भविष्य में होने वाली हर बात को जानते हैं ना, पर इस बार नियति का चक्र राधिका को ऐसा उलझाएगा कि आप देखते रह जाएंगे। छोटी बहू, हमें जल्द से जल्द मठ पहुंचे का है। इतने बरसों बाद इतना विशाल आयोजन हो रहा है मठ में। नई मूर्ति की स्थापना और कान्हा के महालंकार। राजपुरोहित जी के जमाने में हुए रहा इतना बड़ा आखिरी समारोह। दाइमा, मुझे जरा सा काम है, उसके बाद फिर हम मठ चलेंगे। आज सोमवार है, मुझे माखन बनाना है और शाम को वृंदावन के लिए निकलना है। वो को तो कान्हा के नए आभूषण देखने की इच्छा है। जब भी उनके अलंकार हुए हैं, उनकी छवि मन मोह लेवे है। अब मुझको तनिक गौशाला में गायों को देखे का है। जब मैंने एक बार बोल दिया कि काम हो जाएगा तो हो ही जाएगा ना। गहने लेने आ रहा हूं ना मैं। क्या लगता है हमारे इतने दिनों की प्लानिंग सब यूं ही बर्बाद हो जाएगा? नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। बस सिर्फ एक बात का ख्याल रखिएगा, नकली बिल्कुल असली लगना चाहिए। प्लानिंग कर रहे थे ये?
जो होना है आज शाम को ही होना चाहिए। मैं आ रहा हूँ गहने लेने। ये और नकली गहने एकदम असली होने चाहिए। छोटी बहू, छोटी बहू। इस थैले में कान्हा की मूर्ति के नकली जेवरात हैं। आज रात तुम्हें कान्हा की असली मूर्ति से इस जेवरात को बदलना है और असली जेवरात मेरे पास लाकर देना। मुझे भरोसा है कि तुम गलती से भी वो गलती नहीं करोगे जो तुमने पिछली बार किया था, वो जेवरात की फोटो खींचने वाली गलती। मैं पहले भी कह चुका हूं वो गलती मेरी नहीं थी। मुझे खुद नहीं पता कि वो तस्वीरें मेरे फोन से गायब कैसे हो गई। तस्वीर की बात कर रहा है? मैं इन नकली जेवरातों को असली के साथ बदल दूंगा, लेकिन किसी को शक तो नहीं होगा कि ये नकली है? एकदम से नहीं, जब तक लोगों को पता चलेगा ये असली जेवरात हमारे पास है। तू क्यों फिक्र करता है? तू डर मत। लोगों को पता चलेगा ये नकली गहने हैं तो फंसेगा कौन? राजपुरोहित। जेल कौन जाएगा? देव। और देव के जेल जाने के बाद मैं हमेशा के लिए राधिका को अपना बना लूंगा। हम इसकी चाल को कामयाब नहीं होने देंगे। हम अभी मट जाकर देव बाबू को सब सच बता देते हैं।
राधिका राधिका, तुम्हें दाइमा के साथ यहाँ आकर सब कुछ सुनना नहीं चाहिए था। अब मुझे वो करना होगा जो मैं करना नहीं चाहता था। ये है तोरा असली चेहरा। मुझको तोरी माँ पे तरस आ रहा है। का गुजर रही होगी बेचारी के दिल पर। मैं तोरी कौनों चाल कामयाब ना होने दूंगी।